टॉपिक क्लास 10 का त्रिकोणमिति शुरू करते हैं। ठीक है, यूपी बोर्ड 2025-26 के लिए क्लास 10 त्रिकोणमिति के स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक पूरी क्लासें कराई जाएंगी। आइए देखें हमारा टॉपिक क्या होने वाला है। त्रिकोणमिति क्या है? त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का मतलब है तीन कोणों का माप, यानी तीन कोण किस में होते हैं? किसी त्रिभुज में। कोई त्रिभुज है, इस त्रिभुज में जो तीन कोण है, एक कोण ये, एक कोण ये और एक कोण ये, इन तीनों कोणों की माप और साथ ही साथ भुजाओं की भी माप, हमें यही तीन चीजें इसमें पढ़नी है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम इसका एक नामकरण कर लेते हैं किसी भी त्रिभुज में। जैसे ये हो गया ए, बी और सी। तो सबसे पहले तो बताएं कि अगर मैं कोण बी लूं या कोण सी लूं, तो इस किसी भी त्रिभुज में तीन चीजें होती हैं। एक होता है आपका लंब, एक होता है आपका कर्ण और एक है आपका आधार। बात किया जाए अगर त्रिभुज ए बी सी की, त्रिभुज ए बी सी, तो अगर कोण बी जो है लेते हैं, तो कोण बी के लिए फिर समकोण क्या होने वाला है जरा बताएं। कोण बी के लिए समकोण क्या होगा? या कोण बी ले रहे हो और इसमें हमें बताना है लंब और आधार। समकोण तो आपका कोण ए है। समकोण किसे कहते हैं? वह कोण जिसकी भुजा 90 डिग्री हो। क्या हो? 90 डिग्री। यानी किसी त्रिभुज में कोई एक कोण क्या होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। तो वो त्रिभुज कैसा हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। ठीक, कैसा हो जाएगा? समकोण त्रिभुज। कोण बी में बताओ, इसमें लंब कौन है, आधार कौन है और कर्ण कौन है? बी सी कर्ण, ए बी आधार और ए सी लंब। ठीक है, अगर यही बात बोल दिया जाए कोण सी के लिए, यानी ये कोण के लिए, तो अब लंब क्या हो जाएगा, आधार क्या हो जाएगा, कर्ण क्या हो जाएगा? इस कंडीशन में देखो, अगर हम कोण बी ले रहे हैं, तो कोण बी में, यहाँ एक बार मैं टाइट लगी तो, कोण बी में अगर आप कोण बी ले रहे हो, यानी ये थीटा कोण ले रहे हैं, तो इसके सामने वाली जो भुजा होगी वो हो जाएगी लंब। अर्थात लंब हमारा होगा लंब बराबर ए सी। आधार क्या होगा? इस थीटा से लगने वाला कोण, ये हो जाएगा आपका ए बी। कर्ण क्या होगा? किसी भी समकोण त्रिभुज में सबसे लंबी भुजा कर्ण होती है, तो कर्ण क्या है हमारा? बी सी। कर्ण क्या है? बी सी। इसी तरह अगर आप कोण सी लेते हो, तब इसमें जो है लंब निकल कर आएगा हमारा, देखो अब ये लंब हो जाएगा आपका इसके सामने वाली भुजा, यानी ए बी। आधार, आधार क्या होगा? आधार हो जाएगा इसके साथ लगी हुई भुजा, यानी कि ए सी। और कर्ण तो वही रहेगा सभी में, कर्ण यानी बी सी। तो ये स्टार्टिंग है किसी भी त्रिभुज के लिए। सबसे पहले और देखते हैं आगे। अब इससे संबंधित कुछ बातें हैं इम्पोर्टेंट। हमें त्रिभुज के तीनों कोणों को निकालने के लिए हमें 4-5 नियम याद रखने होते हैं, जिसमें नंबर 1 है आपका साइन थीटा, नंबर 2 है आपका
कॉस थीटा, तीसरा है आपका टैन थीटा, चौथा कॉट थीटा। या यहाँ लिख देते हैं इस चीज को, देखो साइन का उल्टा होता है आपका कोसेक थीटा, कॉस का उल्टा होता है आपका सेक थीटा, और टैन का उल्टा होता है कॉट थीटा। ये उल्टा का क्या मतलब है, देखो एक सिंपल सा फार्मूला, उसको LAL बटे के लाल बटे कक्का। यल से क्या है हमारा, यल से है लंब, यल से क्या है लंब, ए से क्या है आधार, के से क्या है काट। अब इसी क्रम में साइन थीटा, पहले वाले कॉलम को क्या बोलेंगे साइन थीटा के लिए, दूसरे को क्या बोलेंगे कॉस के लिए, और तीसरे को क्या बोलेंगे टैन के लिए। तो साइन थीटा बराबर होगा आपका लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। दूसरे में क्या है आधार बटे कर्ण, यानी कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर क्या हो जाएगा लंब बटे आधार। अब यहाँ एक चीज कहा गया कि इसका ये उल्टा है, साइन का उल्टा क्या है कोसेक। तो जब आप सॉरी यहाँ कोसेक लिखना होगा, कोसेक थीटा, जब आप कोसेक थीटा साइन का उल्टा बोल रहे हो, अर्थात ये हो जाएगा कर्ण बटे लंब। यहाँ से चेक करो, उल्टा का मतलब इसी चीज का ऊपर चला जाएगा, अर्थात यहाँ अगर लिखना चाहें यहाँ ही लिख देते हैं के ये नीचे वाला ऊपर, ऊपर वाला नीचे, यल ए यल, कर्ण बटे लंब इसके लिए। इसी तरह सेक थीटा का वो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। और इसी तरह कॉट थीटा का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब। बस इसी का क्या करना है विपरीत। कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में, यहाँ तक समझ में आ रहा होगा, ठीक है। तो ये रहेगा आपके वीडियो में, आप इसको चाहे स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप चाहे इसे लिख लीजिए, साथ में एक पेन कॉपी लेकर ही बैठे जब भी पढ़ने बैठे। तो ये हो गया पहला नियम। ये इसी में कुछ और फार्मूले ऐड करते हैं क्या, जैसे ये इसका उल्टा है तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं साइन थीटा बराबर 1 बाई कोसेक थीटा। क्यों, क्योंकि ये इसके बराबर नहीं है लेकिन उल्टा है, नीचे का ऊपर ऊपर का नीचे, तो क्या बन गया 1 बाई कोसेक थीटा। या कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा, दोनों ही एक दूसरे का सिर्फ क्या है विपरीत है, ठीक। कॉस का भी देख लो इसी तरह, कॉस थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा, ठीक है। और इसी तरह उल्टा करेंगे अगर सेक थीटा बराबर तो 1 बाई कॉस थीटा। टैन थीटा का उल्टा क्या है टैन थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा। तब आपका कॉट थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाई टैन थीटा। ये एकदम स्टार्टिंग फार्मूला, बेसिक चीज़ है, एकदम शुरुआत जो बोलते हैं त्रिकोणमिति का, ये फार्मूला तो आना ही आना है। सबसे पहले क्या, जो थीटा लेंगे उसके सामने वाली भुजा लंब होगी और उसके साथ लगने वाली भुजा आधार होगी। ऐसा कब होगा ये आधार लंब और कर्ण, जब त्रिभुज हमारा क्या होगा समकोण होगा। अगर कोई त्रिभुज समकोण नहीं है तब उसमें आप कर्ण लंब और आधार की चर्चा नहीं करेंगे।
उसके लिए फिर हमें लंब डालकर अलग से निकालना है, वो तरीका आगे पढ़ेंगे। ठीक है भाई। अगर ये वाला ले रहे हैं कोण तो इसके सामने वाली भुजा लंब होती है और ये वाला क्या हो जाता है, आधार हो जाता है। ठीक है। हाँ, तो ये एक स्लाइड है आपकी पहली। अगला बढ़ते हैं इसके ऊपर कुछ और चीज़ें समझते हैं। इस पे हम सवाल देखते हैं। सवाल क्या, आपकी किताब की एनसीईआरटी बुक की किताब की कुछ सवालें हैं। जैसे ये रहा आपका सवाल। हाँ, एक चीज और, पाइथागोरस प्रमेय देख लो। देखो, ये एक त्रिभुज जिसमें ए बी सी, ये 90 डिग्री है। कोण बी के अनुसार अगर काम करेंगे ये हो जाएगा हमारा लंब, ये हो जाएगा आधार और ये भुजा क्या हो जाएगी, कर्ण। ये तीन भुजाएं हैं। फार्मूला क्या कहता है पाइथागोरस प्रमेय का, पाइथागोरस प्रमेय ये कहते हैं किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग बराबर होता है उसके लंब के वर्ग के और आधार के वर्ग के योग के बराबर। आप इसे पक्षांतर करोगे तो क्या मिल जाएगा हमें, कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, है ना। इसी पर ये इसका वर्ग चल जाएगा तो ये क्या बना लेगा, रूट बना लेगा। ये एक फार्मूला सिंपल सा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ जाए फिर। अब आता है क्वेश्चन। ये रहा आपके एनसीईआरटी का पहला सवाल। कह रहा है त्रिभुज एबीसी में कोण बी समकोण है। ठीक है, निकाल लेते हैं। मैंने एक चित्र बना दिया। आपकी कह रहा है कोण बी समकोण है, यानी यहाँ पर बी होगा और कह रहा है ए बी बराबर 3, बी सी बराबर 4, ए सी बराबर 5। तो सबसे पहले तो इसमें देखो तीनों में ना जो सबसे बड़ी भुजा है वो क्या हो जाएगी, कर्ण। हमारा ये कर्ण है तो इसका मान कितना आ जाएगा, 5। अब मुझे नहीं पता कि इसका मान 3 है कि इसका मान 4 है। मैंने मान लिया ऐसे चित्र में, यहाँ ये छोटा बना दिए, ये बढ़ा दिए, तो हम इसी को क्या मान लेते हैं, ए बी इसको 3 दे देते हैं, ये हो गया हमारा, बी सी इसको हम 4 देते हैं। याद रहे सबसे बड़ी वाली भुजा जो है उसको हमें कहाँ रख देनी है, कर्ण में रख देनी है। अगर किसी भी समकोण बोल दिया और साथ ही साथ उसमें 3 भुजाएं भी दे दी है, उसमें जो सबसे बड़ा होगा वही एक हमारा कर्ण निकल कर आ जाएगा। तो अब कह रहा है कि साइन ए का मान ज्ञात करो। साइन ए का मान कैसे ज्ञात करोगे, साइन थीटा बराबर होता है, साइन थीटा बराबर, अभी हम लोग पढ़े हैं एक फार्मूला लाल बटे कक्का से। यहाँ देखो पहले में ये बोला साइन थीटा बराबर क्या, लंब बटे कर्ण। जब आपने ये चीज़ देख लिया लंब बटे कर्ण, तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा हमारा, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना ले लिया आपने, 3, क्या ले लिया है, 3, और कर्ण का मान क्या ले लिए हो, 5। लेकिन ये कंफर्म नहीं है कि थीटा कौन सा लेना है। इस पूरे सवाल में कहीं भी थीटा का जिक्र नहीं है कि अगर कोण ए ले रहे हैं, हाँ यहाँ पर बोला ना साइन ए, तो जब साइन ए लिए हो, साइन ए लिए हो तो इसके सामने वाला क्या होगा, लंब, और ये वाला क्या हो जाएगा, आधार, और इस ये वाला क्या हो जाएगा, कर्ण। तो हमें क्या निकालना है, लंब और कर्ण। तो लंब क्या है हमारा, 4 बटे 5। ठीक, 3 नहीं रहेगा, 4 रहेगा, क्योंकि साइन ए बोला था और कोण हम क्या लिए हैं, ए यहाँ लिए। ठीक है,
पहला सवाल समझ में आ गया। दूसरा देखो, 8 tan a बराबर 15, तो sin a बराबर क्या। हम इसको पक्षांतर कर सकते हैं। कैसे, 8 इसके साथ गुणा में है तो ये हो गया 15/a। अब सुनना, ये 15/a क्या है, ये है आपका, देखो, लाल बटे काका। ये फार्मूला याद रखो, ये बार बार काम आएगा। tan थीटा ये क्या है, tan की वैल्यू लंब, यानी हमें लंब का मान मिल गया। लंब का मान मिल गया कितना, 15, यहाँ एक लिख दिया, 8 लिखना था। और आधार का मान क्या मिल गया, 8। ये 8 इसके साथ गुणा में था, भाग नीचे आ गया। तो हमें क्या क्या मिल गया है, लंब और आधार। क्या निकालना है हमें, साइन ए। यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, तो यही निकलेगा। क्या निकलेगा, साइन ए। साइन ए बराबर, फिर वही लाल बट्टे कक्का से लंब बटे कर्ण, क्या हो जाएगा, लंब बटे। हमें लंब पता है कितना, 15। अगर हम कर्ण निकाल लें तो हमारा काम हो जाए। कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, देखो, अभी पाइथागोरस पढ़े, कर्ण का वर्ग लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण हमें निकालना है तो ये अंडर रूट में चल जाएगा। लंब कितना दिया हुआ है, 15 का वर्ग। आधार कितना दिया हुआ है, 8 का वर्ग। हल कर दो, 15 15 में 225, 8 28 64, 5 4 9 6 2 8, 289। किसका रूट बन रहा है ये, 289। 289 किसका रूट है बताओ। तो साइन ए बराबर 15 बटे कर्ण, 289 17 का, 289। क्या दिख रहा है सभी को भाई, बढ़िया से आवाज़ें जा रही हैं ठीक से। मोबाइल में एक बार चेक करना तो दिख रहा है क्या। ये किसका है, 17 का। यहाँ क्या आ जाएगा, 17। अब ये 17 कैसे आता है, कुछ बच्चों के लिए ना ये दिक्कत होती है, जो बेसिक चीज़ नहीं पढ़े होते हैं। आओ समझते हैं, आता कहाँ से। यहाँ देख लो, दिख रहा है यहाँ तक, ठीक है। हमें इसको निकालना होता है, इसका गुणनखंड। अब क्या निकालना होता है, गुणनखंड। 17 एकम 17, यहाँ क्या बच गया, 1। यहाँ कितना बचेगा, 1। यहाँ कितना हो गया, 9, ठीक है ना। 17 17 में 19, ये काट दिया आपने, कितना आ गया भैया, 17। तो जब दो का जोड़ा बनता है तो 1 बाहर आ जाता है। यहाँ कितना आ गया, 17। ये बात समझ में आई आपको। क्या सभी को स्पष्ट दिख रहा है पूरा। चल रहा है, दिखाइए, बैठो। ऑनलाइन में दिख रहा है सभी को। इंटरनेट स्लो है, ठीक है, क्या ही कर सकते हैं भैया। ठीक, चलो आगे। ये समझ में आया। नेक्स्ट,
त्रिभुज ABC में कोण भी 90 अंश है। एक त्रिभुज बना लें, बन गया। 90 अंश है तो कौन सा होगा बताओ? ये इधर वाला, ठीक। ये और यही कोण हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि बी पे कह रहे हैं 90 अंश, तो यहाँ क्या मिल गया हमें? कह रहा है AB और BC बराबर है। AB और मतलब कि ये और ये, यानी ये जो भुजा होगी, ये जो भुजा होगी, दोनों की लंबाई क्या है? बराबर। अब दोनों की जब लंबाई बराबर है तो मुझे नहीं पता इसका मान क्या होगा, कोई आइडिया नहीं, लेकिन ठीक है। जब ये बराबर होगा तो अब आओ चेक करते हैं क्या बोल रहा है। साइन ए कॉस ए ज्ञात करो। देखो साइन ए निकालना है हमें और कॉस ए। फार्मूला क्या है? लाल बटे कक्का। साइन ए बराबर कितना? नहीं, इस पे बताओ। लंब बटे काट, कॉस पे आधार बटे काट, ठीक है। अब इसको मान लो अभी के लिए कि AB बराबर यक्स और BC बराबर भी यक्स, क्योंकि दोनों आपस में क्या है? बराबर है, ठीक है। हल करते हैं। कैसे हल करोगे? देखो हमें कर्ण का नहीं पता तो हम कर्ण निकालेंगे। अब मैं ना बार बार नहीं लिखता, कर्ण को के लिख दे रहे हैं। कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब हमने क्या मान लिया भैया? यक्स मान लिया, यक्स का वर्ग। ये क्या मान लिया? ये भी यक्स मान लिया। तो के का वर्ग बराबर 2 यक्स स्क्वायर। के बराबर अंडर रूट में 2 यक्स स्क्वायर। के बराबर यक्स अंडर रूट में 2। तो के का मान कितना मिल गया हमें? यक्स रूट 2। और लंब भी हमारा क्या है? यक्स। आधार भी क्या है? यक्स। कर्ण का मान कितना है? यक्स अंडर रूट 2, ठीक। तो कह रहा है साइन ए और कॉस ए ज्ञात करो। साइन ए का मतलब लंब बटे कर्ण। लंब कितना हमने मान रखा है? यक्स। कर्ण कितना निकल कर आया? यक्स अंडर रूट 2। क्या यक्स से यक्स कट जाएगा? हमें क्या मिल जाएगा? बोलो, 1 बटा अंडर रूट 2। इसी तरह यहाँ पर देखो आधार कितना है? यक्स। कर्ण कितना है? यक्स अंडर रूट 2। क्या यक्स से यक्स कट गया? क्या मिल गया हमें? 1 बटा अंडर रूट 2। समझ गए? कोई दिक्कत है? ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, साइन थीटा बराबर 5/15। साइन थीटा बराबर 5/15। तो कॉस थीटा बराबर क्या होगा? टैन थीटा बराबर क्या होगा? 2 का मान निकालना है। सबसे पहले किसी भी एक का मान यहाँ दिया है तो मतलब एक चीज़ तो दे दिया हमें। क्या दे दिया? देखो लाल बटे कक्का से साइन थीटा का मान दिया हुआ है। साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे कर्ण। और यहाँ 5 और 13 दिया है, यानी कि लंब का मान कितना दिया हुआ है? 5। कर्ण का मान कितना दिया हुआ है? 13 दे दिए। क्या निकालना है हमें? कॉस थीटा। कॉस थीटा जब निकालेंगे तो मतलब क्या? कॉस थीटा का मतलब क्या? आधार बटे कर्ण। टैन थीटा निकालना है तो टैन थीटा का मतलब क्या? लंब बटे आधार। आधार आधार दिए नहीं है। आधार क्या करना है? किससे निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है? बराबर प्लस कर्ण का मान कितना? 13 का वर्ग। लंब का मान कितना? 5 का वर्ग। हमें आधार निकालना है तो क्या हम इसे प्लस आधार का वर्ग कर दें? हो गया। अब इसको पक्षांतर कर दो। 13 का वर्ग माइनस 5 का वर्ग। ये ध्यान से देखें तो वर्गांतर हो सकता है या फिर आप गुणा भी निकाल सकते हो। वर्गांतर निकालते हो तो एक में आता है 13 - 5, एक में आता है 13 + 5।
बराबर आधार का वर्ग। 13 में से 5 गए 8, और ये कितना हो जाएगा 13 और 5 18, गुणा कर दो 1 का स्क्वायर, या गुणा भी मत करो, स्क्वायर है आपको पता है रूट में जाएगा तो ये टूटेगा, तो इसी स्क्वायर को ना इस पर क्या कर दो रूट भेज दो। रूट भेजोगे तो ये जो अंडर रूट 8 है ये टूटेगा किस में 2 गुणे 2 गुणे 2, 18 किस में टूट जाएगा 3 गुणे 3 गुणे 2। आपको पता है पेयर बनाकर निकाल लेना है, तो 1 2 इसमें से आ गया, 1 2 आ गया और 1 3 आ गया बराबर में 1। हल करोगे, यहाँ हल कर देते हैं आगे थोड़ा सा, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, तो ए का मान कितना आ गया 12। समझ गए। और भी तरीके यहीं पर गुणा कर देते, क्या हो जाता भैया 169 माइनस 5 का वर्ग यानी 25। हल करोगे 9 में से 5 गया 4, 6 में से 2 गया 4, 144 बराबर ए का स्क्वायर। अब स्क्वायर यानी अंडर रूट 144 बराबर ए का मान 144 यानी ए की वैल्यू कितनी आ गई 12। अब थोड़ा ऐसे भी कर सकते हो ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरीका सही है। ये वाला क्यों बताए, कई डाटा ऐसे, ये तो छोटा था तो आपने गुणा भाग करके निकाल लिया, पर कुछ कैलकुलेशन ऐसे होंगे तो बहुत बड़े होते जाएंगे 70 75 का आ जाएगा, तो वो तो नहीं, तो वहाँ पर ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। ठीक है, आधार और कर्ण अब सब कुछ हमारे सामने है। आधार का मान आ गया 12 ले लिया, कर्ण का मान पहले दिया था तो वो हो गया 13। इसमें हमें लंब और आधार चाहिए था, लंब का मान पहले से ही क्या दिया हुआ है 5, और आधार का मान कितना है 12। तो यही दो चीज़ पूछे थे, तो ये दोनों का सलूशन आ गया। कोई दिक्कत है यहाँ तक? ठीक है, आगे बढ़ जाए। अगला सवाल, अगला सवाल कह रहा है cos थीटा बराबर 4/5, तो साइन थीटा और tan थीटा का मान ज्ञात करो। देखो सिंपल है, सब कुछ दे दिया, दो चीज़ें दी है, एक हमें निकालना है, फिर उसके बाद ये दोनों हल करेंगे। कैसे हल करेंगे, बार बार फार्मूला लिखने का मतलब ये है कि आपको याद हो जाए कि आता कैसे, एक में लिख के छोड़ देने पे कई बार दिमाग से ना उतर जाता है, फिर भूल जाते हैं बच्चे। तो cos थीटा का मान क्या है, cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना दे रखा है हमें 4, कर्ण का मान 5। एक ट्रिपलेट होता है, आपको मालूम होना चाहिए कि अगर कर्ण 5 दिया है या आधार या लंब 4 दिया तो दूसरा इसका ना 3 निकल कर आता है, बाकी आप निकाल लो। अभी शुरुआत में याद हो जाएगा धीरे धीरे। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग कितना 5 का वर्ग बराबर लंब कितना दिया हुआ है हमें नहीं दिया है तो आधार, इसको ऐसे ही रहने दो। आधार कितना दिया हुआ है 4 का वर्ग। ठीक है, हल कर दो। 5 का वर्ग 25 माइनस प्लस इधर आएगा माइनस, 4 4 16 बराबर लंब का वर्ग। 25 में 16 गए 9 बराबर लंब का वर्ग। अंडर रूट 9 बराबर यल बराबर कितना आ जाएगा 3, क्योंकि 9 3 का। ठीक है, अच्छा अब क्या निकालना है हमें साइन थीटा। चलो साइन थीटा और टेन थीटा। साइन थीटा बराबर क्या लंब बटे कर्ण। तो ये लो भैया कितना आ गया लंब 3 कर्ण कितना 5। टेन थीटा बराबर क्या लंब बटे आधार, लंब कितना 3 आधार कितना 4। ये उत्तर आ गया। क्या ये बात समझ में आ रही है, कोई दिक्कत है किसी को? चलो आगे चलते हैं। cos थीटा बराबर 4/5 साइन थीटा और tan थीटा। ये सवाल एकदम इसके पहले की तरह है, सेम ऐसा ही है। सेम है तो नहीं ना, वही लिख दिए क्या? ओह ये तो सेम हो गया। ये सवाल भी उसी की तरह है। अब की बार साइन थीटा का मान दिया और आपसे क्या बोल रहा है cos थीटा और tan ए का मान निकालिए, तो निकाल सकते हैं। ये हम आपको काम दे रहे हैं, आप घर से करके आइएगा। कोसिक थीटा बराबर 2, ये थोड़ा सा लॉन्ग होता है, आइए इसको बता देते। लॉन्ग है नहीं, सब कैलकुलेशन पे ही है। देखो यहाँ क्या है ना,
यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। किसी भी संख्या के नीचे आप बटा में 1 लगा सकते हो, खास करके त्रिकोणमिति के लिए। अगर नहीं दिया है तो अब आपको पढ़ाए थे क्या शुरू में पहली क्लास कि कोशिक जो है वो साइन का उल्टा, ये याद रखना, कोशिक क्या है, साइन का उल्टा। यानी ये मान दिया है भैया कर्ण बटे लंब, कोसेक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब, और ये दिया हुआ है 2 और 1, यानी कि कर्ण का मान दिया है 2 और लंब का मान दिया है 1। तो हमें क्या निकालना है, आधार। देखो यहाँ पढ़ाए थे कोसेक थीटा बराबर क्या, कर्ण बटे लंब। ये लिखते जाएंगे तो ठीक रहेगा। ये क्या है, कर्ण बटे लंब। हमें क्या निकालना है, पहले तो आधार निकालेंगे फिर हम उसको हल करेंगे। आधार निकाल लेते हैं यहाँ पे, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। कर्ण का वर्ग दिया है कितना, 2, यानी 2 का वर्ग बराबर लंब यानी 1 का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। 2 का वर्ग यानी कि 4, 1 प्लस आधार का वर्ग, 1 इधर आएगा, 4 में से 1 गया तो 3 बराबर आधार का वर्ग। तो अंडर रूट में मान आ जाएगा क्या, 3। अब ये बाहर निकलेगा नहीं तो आप इसको यहीं छोड़ दो, क्योंकि अंडर रूट 3 इसको आप किसी का ये गुणनखंड नहीं है इसका, वो फिर 1.732 आएगा, वो बहुत कठिन हो जाएगा, तो आप इसी पे हल करते हैं। चलो, तो हमें कर्ण मिल गया, लंब मिल गया और आधार मिल गई कितना, अंडर रूट 3। ठीक है, मिल गया तीनों। हल क्या करना है, रख दो मान 1/tan थीटा। हल आप इसमें भी कर सकते हो, पर अगर चाहो तो इसको आप बदल दो, क्योंकि आपको याद है कि tan थीटा पढ़ाए थे आपको cot थीटा होता है। 1/tan थीटा किसके बराबर होगा, cot थीटा होता है। अभी बताइए इसको क्या है, विपरीत है। cot थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार का उल्टा, यानी आधार बटे लंब। तो आप इसकी जगह क्या लिख दो, आधार बटे लंब प्लस साइन थीटा को साइन थीटा रहने दो। साइन थीटा का मान क्या है, लंब बटे कर्ण, अब बटे में 1 प्लस कॉस थीटा का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो ये लिख दो आधार बटे कर्ण। अब इसको हल कर दो, इसका हल क्या हो जाएगा, आधार बटे लंब प्लस लंब बटे कर्ण, अब बटे में ये इधर चले जाएगा, कर्ण प्लस आधार एलसीएम से, बटे में क्या बचेगा, कर्ण। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब कर्ण से कर्ण, दूसरे से चौथा कट जाएगा, तो क्या बचा हमारे पास, आधार बटे लंब प्लस लंब बटे कर्ण प्लस आधार। ये दोनों तो कट ही गए थे, नहीं कट गया था, कोई दिक्कत है। चलो, अब इसके मान रख दो, क्या मान रखोगे, आधार का मान है अंडर रूट 3, यहाँ रख दो अंडर रूट 3 बटे लंब का मान 1 प्लस लंब का मान 1 बटे कर्ण का मान कितना 2 प्लस आधार का मान अंडर रूट 3। हल कर दो तिर्यक गुणा से और नीचे को एलसीएम बना दो। तो अंडर रूट 3 के साथ गुणा हो जाएगा किसका, 2 प्लस अंडर रूट 3 का, प्लस 1 बटे 2 प्लस अंडर रूट 3। हल करो, अंडर रूट 3 का 2 में गुणा किए, 2 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 3 का गुणा किए तो 3 बन गया प्लस का 1, अब बटे में 2 प्लस अंडर रूट 3, ये 3 और 1 कितना हो जाएगा 4, तो 2 अंडर रूट 3 प्लस 4 बटे में 2 प्लस
√3। ऐसे केस में आप नीचे वाले घर का परिमेयीकरण कर सकते हैं। परिमेयीकरण क्या होता है? ऊपर नीचे सेम अंकों का गुणा। पर ज़रूरत नहीं है, इतना भी आपका आ रहा है तो आंसर क्या माना जा रहा है? सही माना जा रहा है। समझ गए? कठिन नहीं है, उसी फार्मूले को बार बार रिपीट किया जा रहा है। यहाँ दिया है 3 sin a बराबर 4 cos a, तो इसका मान ज्ञात करो। अच्छा सवाल है। देखो 3 sin a का मतलब क्या हो जाएगा? sin a बराबर, और इधर चले जाएगा तो 4/3। ठीक, ध्यान दो, ये इसके साथ गुणा है और ये इसके साथ गुणा, और इस कॉसो को ए को हम इस तरफ ले आए तो ये इसमें चले जाएगा बटे में। मैंने उसमें एक फार्मूला नहीं बताया था, ध्यान दो कि tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, सही है। साथ ही साथ एक और फार्मूला होता है tan थीटा बराबर sin थीटा बटे में cos थीटा। tan थीटा बराबर क्या होता है? sin थीटा बटे में cos थीटा। ये फार्मूला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखो sin a बटे cos a हो गया, तो ये पूरा का पूरा बन जाएगा क्या कि tan a बराबर 4/3। समझ गए? फार्मूला होता है, याद रखेंगे। अच्छा, tan a बराबर क्या हो गया? 4/3। अब लगा दो, क्या लगा दोगे? tan a यानी लंब बटे आधार, 4 और 3 का, तो लंब हो गया कितना? 4, आधार हो गया कितना? 3। कर्ण निकालना है। मैं याद दिला दूं, अगर किसी का लंब 4 और 3 होता है, देखो 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, 16 9 25, 25 का आप वर्गमूल निकालोगे तो कर्ण का मान 5 आएगा। ये आप कर लेना अगर आपको नहीं याद आ रहा है तो, पर अब धीरे धीरे आपको इसको क्या करना है? याद कर लेना है। अगर लंब और आधार में कोई भी 4 और 3 आगे पीछे हो तो कर्ण का मान कितना हो जाएगा? 5। बस हल कर दो भैया। sin a का मान निकालना है। sin a बराबर लंब बटे कर्ण, लंब कितना? 4, कर्ण कितना? 5। cos a निकालना है। cos a का मान कितना? आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार का मान कितना? 3, कर्ण का मान कितना? 5। अब लास्ट वाला देखो, ये कह रहा है tan स्क्वायर a माइनस sin स्क्वायर a। tan का मतलब क्या था? लंब बटे आधार, इसका वर्ग, माइनस sin का मतलब क्या है? लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, इसका स्क्वायर। लंब का मान कितना दिया हुआ है? 4। आधार का मान कितना दिया हुआ है? 3, इसका वर्ग। लंब का मान कितना दिया हुआ है? 4। कर्ण का मान कितना दिया है? 5 का वर्ग। हल कर दो। 4 चौक 16, 3 त्रिक 9, माइनस 4 चौक 16, 5 25। ऐसे हल कर दो, या फिर अपना वो फार्मूला लगा दो। कौन सा? वर्गांतर 4/3 माइनस 4/5। थोड़ा कैलकुलेटिव हो जाएगा। ये कैलकुलेटिव हो जाएगा, यही करो। 4 चौक 16/9 माइनस 4 चौक 16/25। हल कर दो। 25 और 9 का एलसीएम लेके अपना हल कर दो, हो जाएगा हल। तो है ठीक। tan a बराबर 1/√3, tan b बराबर √3। तब sin a cos b cos a sin b बराबर 1 होगा कि नहीं, हमें ये बताना है। देखो ये सवाल थोड़ा सा अच्छा है। कैसे अच्छा है? कोण सी समकोण है, यानी यहाँ पर कोण सी है। tan b बराबर दिया है √3 और tan a बराबर दिया है 1/√3। अब यहाँ कहाँ पर a है कहाँ b है नहीं पता, कोई भी मान लो एक,
ये मान लो, ये मान लो, इसको बी मान लो, ये सी हो जाएगा। ठीक है। अगर कह रहा है tan b बराबर, देखो लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार, तो यहाँ कुछ नहीं है तो क्या है 1। अगर आप क्या मानते हो, पहले tan b मान रहे हो, tan b, तो tan b यानी इसके सामने वाला लंब ये होगा, तो इसका मान कितना हो जाएगा √3, और ये क्या हो जाएगा आधार, इसका मान कितना हो गया। ठीक है। अच्छा, अगर आप ये मान रहे हो यानी tan b का मान, सॉरी tan a का मान इससे, तब इसके सामने वाला क्या है लंब, और ये क्या है आधार, और दिया भी है लंब और आधार, तो सामने वाला लंब वहाँ पर भी दिया है कितना है, आधार कितना दिया है √3। ठीक, यानी कुल मिला के हमें क्या प्राप्त हो गया, आधार, आधार कितना दे दिया हमें √3, यही होगा ना लंब और आधार में, कोई दिक्कत है। अच्छा, 2 बार आएगा मान। अगर इसके लिए निकालते हो b के लिए, ध्यान से देखना, तब b के लिए आधार, आधार क्या होगा 1, और लंब क्या होगा √3। ठीक, और अगर हम a के लिए निकालें, यानी उसके लास्ट वाले के लिए, इसके लिए, तब ऊपर वाले में क्या होगा लंब, तब यहाँ लंब क्या हो जाएगा 1, और आधार क्या होगा √3। पर एक चीज़ तो है कि दोनों कंडीशन में कर्ण दोनों के समान आएंगे, दोनों में ही कर्ण क्या होगा समान होगा, लेकिन हमें कर्ण निकालना तो पड़ेगा ना। तो कर्ण बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। लंब कितना है, चाहे चाहे जो मान लो, दोनों में सेम हो जाएगा, इसी को मान लो, तो ये हो गया √3 का वर्ग प्लस 1 का वर्ग, तो √3 का वर्ग यानी 3, 1 अंडर में 4 यानी कि 2, के का मान कितना आ गया 2। ठीक है, अब हल कर दो। साइन ए ले रहे हैं, जब आप ये लोगे साइन ए, तो लंब बटे कर्ण, तो सामने वाला लंब होगा, ये क्या हो जाएगा कर्ण, लंब बटे कर्ण, यानी देखो इसके लिए हम लिखेंगे तो 1/2, ये वाला थीटा लिए, सामने वाला लंब कर्ण। ठीक, कॉस, अब ये ले रहे हैं तो इसके सामने वाला लंब कॉस का चाहिए ना हमें, तो आधार चाहिए, सॉरी आधार और कर्ण, हम क्या ले रहे हैं बी ले रहे हैं, तो बी का आधार क्या है 1, बी का कर्ण क्या रहेगा 2। ठीक, फिर कॉस ए ले रहे हैं, तो कॉस ए का मतलब आधार बटे कर्ण, और क्या ले रहे हैं 1, तो इसका आधार होगा √3, अब बटे में कर्ण कितना, वो तो सेम ही रहेगा 2। साइन बी, साइन बी चाहिए हमें ना, बी साइन, साइन का मतलब लंब बटे कर्ण, तो बी का लंब क्या है √3, भाई लंब बटे कर्ण ना, और कर्ण कितना है 2, हमें लाना क्या है 1, इसको करेंगे तो 1/4 प्लस √3 का गुणा होगा तो 3 हो जाएगा, 2 और 2 का गुणा होगा तो 4। ठीक है, हल करोगे, दोनों का एलसीएम कितना 4, 3 और 1 4, कट गया, 1 आ गया, यही हमें लाना था कि क्या इसके बराबर 1 है, तो हाँ ये इसके बराबर 1 है, समझ गए। चलो आगे, अब इसका मान आप घर से निकाल कर लगाओ, cot थीटा बराबर 12/5, सिर्फ इसको इधर कर दो, अब तो आपको दिख ही जाएगा क्या करना है क्या नहीं। जब ये दिख गया तो अब इसका और इसका दोनों का मान निकाल लें, मान आराम से निकाल देंगे। ठीक है,
वो भी इसका मान रखो प्लस, उसको दोनों को क्या कर दो, ऐड कर दो। आगे देखो, ये देखो tan a बराबर 4/3। तो a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करें। क्या करना भैया, मतलब tan a दिया हुआ है तो अन्य त्रिकोणमितीय मतलब यहाँ समझो कि आपको sin a निकालना है, आपको cos a निकालना है, आपको tan तो दिया ही हुआ है, आपको cot a निकालना है, आपको sec a निकालना है, आपको cosec a निकालना है। तो ये आप करके आइएगा घर से, ठीक है। आज के लिए इतना ही, 45 मिनट की लगभग क्लास हो गई है। बाकी अब हम लोग कल इसके आगे का कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। एक बार आप पूरा लगा कर आना, ओके।